तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्त व सेहतमंद और खैर आफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ दोस्तों मैं जो आज का नुस्खा पेश करने जा रहा हूं वो खवातीन पर है। वो खवातीन जिनके औलाद है और दूध नहीं हो रहा, बच्चा पैदा हुआ है, दूध की किल्लत है, दूध हो नहीं रहा, बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है और बाहर का आप दूध पिला रहे हैं। वैसे तो जो पैकेटों में बाहर से जो दूध आता है बच्चे की सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मजबूरन पिलाना पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में कोई घर में थोड़ी सी मेहनत करके नहीं करना चाहता। और बाज खवातीन तो खास तौर से यही सोचती है कि मेरे को बच्चे को दूध न पिलाना पड़े, क्योंकि मेरे पिस्तान या ब्रेस्ट लूज पड़ जाएंगे, तमाम तरह की सोच रखती हैं और मेरा सेहत डाउन हो जाएगा। ये सारे ख्यालात खवातीन आजकल की जो नई जनरेशन है, नई लड़कियों की जो वो है, ये सोच रखती हैं। तो ये गलत सोच है इनकी, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध बहुत ही जरूरी है उसकी सेहत के लिए। तो ये ख्याल रखें कि बाजार का जो दूध है उससे गुरेज करें। उसकी जगह में अगर आप गाय का या बकरी का दूध पिलाते हैं तो उससे बेहतर है। ये आप याद रखिएगा, बच्चे की सेहत के लिए वो कतई फायदेमंद दूध नहीं है। सिर्फ बच्चे की परवरिश वो कर रहा है, बाकी उसके लिए कोई वो फायदेमंद नहीं है। कोई उसमें ऐसा विटामिन या कोई ऐसी चीज नहीं कि उसको बीमारियों से बचा सके। तो माँ का दूध अगर नहीं होता तो आप गाय का दूध, क्योंकि माँ का दूध और गाय का दूध में कोई फर्क नहीं है। जैसे वो हजम होता है ऐसे बच्चे उस गाय के दूध को भी हजम कर लेता है, और बकरी का दूध भी उसी तरीके से। भैंस का दूध बच्चे को न दें, क्योंकि वो पेट में जाके बच्चे के मरोड़ पैदा करेगा और तकलीफ होगी, बच्चे के पेट में दर्द पैदा हो सकता है। दूसरी चीज, अब वो खवातीन जिसको दूध नहीं होता तो वो कतई बच्चे को दूध पिलाने से न बचे, उसको जरूरी है। और घर में नुस्खे जात इस्तेमाल करें। इतने नुस्खे जात हैं माँ का दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी माँ मेरी बहनें नहीं करती है, क्योंकि उनको सेहत का ख्याल रखना है। सोचती हैं कि हमारी सेहत डाउन हो जाएगी बच्चा अगर दूध पीता है। बहुत ही बुरी आदत है। आप ये सोचिए कि जिस औलाद को आपने 9 महीने पेट के अंदर पाला, आज उसको दूध पिलाने से दूर रख रही हैं, महरूम रख रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। वो नुस्खा है क्या चीज, आपने जीरा लेना है और शक्कर जिसको बोला जाता है वो लेनी है। सिर्फ 2 चीज लेनी है और तीसरी चीज लेनी नहीं है आपने। एकदम आसान सा नुस्खा है, बनाइए आप। अगर मुसलसल इसको 1 हफ्ते में आपके दूध उतरने लगेगा और बच्चे के जो खुराक है उसका पेट इंशाल्लाह भरने लगेगा। अगर आप मुसलसल 1 माह इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी बाजार का या किसी मवेशी के दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा आपका तंदुरुस्त भी होगा। तो आपने करना यूं है कि आप 150 ग्राम सफेद जीरा ले लीजिए और 150 ग्राम आप शक्कर, जिसको शुगर चीनी बोला जाता है, आप वो ले लीजिए। 150 ग्राम आपने दोनों चीजें लेनी है। लेने के बाद अब आपने करना यूं है कि सपूप बना लें। सफेद जीरा जो आपने लिए मिक्सर में पीस लीजिए। चीनी को चाहें यानी शक्कर को अगर चाहते हैं तो पीस लें, नहीं वैसे ही उसमें शामिल कर दें। शामिल करने के बाद अब आपने करना यूं है कि 1 गिलास या 1 पाव आपने दूध लेना है। दूध लेने के बाद दूध को गुनगुना करिए और उसमें ये 1 टीस्पून जो आपने सपूप बनाया है डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको घोलिए, ताकि जो चीनी है वो घुल जाए। नहीं, चीनी को आप चाहें तो पाउडर बना के उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कांच के जार में रखिएगा। अगर नमी पहुंची तो चीनी पिघल के जो सपूप है आपका खराब कर सकती है। तो इसको 1 गिलास या 1 पाव दूध में सुबह इसको घोल के अच्छी तरह हल्का सा मामूली चाहे तो नीम गर्म पी लीजिए, नहीं है तो ऐसे ही आप ले सकते हैं। और अगर किसी को दूध हजम नहीं है तो पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से वो खवातीन जिनके दूध की कमी है वो इसी नुस्खे को शाम को यानी सुबह शाम 1-1 टीस्पून लेने से, जिनके दूध होते ही नहीं है, तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो अगर मुसलसल 1 माह इसको इस्तेमाल किए तो दूध इतना हो जाएगा कि बच्चा पी भी नहीं पाएगा। तो चलिए ये आज का मेरा नुस्खा था। मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।